आज के हम वीडियो लेक्चर के अंदर नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए बात करेंगे। हमें पता है कि स्टैंडर्ड सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, प्रमाणित कोष पोटेंशियल એટલે શું। तो भाइयों अगर हम देखें तो जिस किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज हुए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर होता है, 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन अगर होता है, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो उस समय उसका प्रेशर 1 बार होता है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो उस सेल ये जो पोटेंशियल मिलता है उसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं। पर जब ये नहीं होता है, इसमें से कोई एक कंडीशन अगर नहीं है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इस्तेमाल हुए दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर 1 मोलर नहीं होता है तो वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। तो उस कंडीशन में, यानी नॉर्मली कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये कंडीशन रखना पॉसिबल नहीं होता है हर समय, क्योंकि हर समय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलर अगर लेना हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो नर्स जो एक साइंटिस्ट का नाम है नर्स, उसने क्या किया कि उसने एक इक्वेशन दिया जिसके अंदर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन दिया। उस रिलेशनशिप को हम नर्स इक्वेशन बोलते हैं। तो नर्स इक्वेशन क्या है, तो नर्स इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो नर्स इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, अगर हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, मान लो कि हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो हमने इस तरह से लिखा, मेटलिक आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय उसका जो नर्स इक्वेशन लिखेंगे हाफ रिएक्शन के लिए वो इस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड है, यहाँ ऊपर डॉट नहीं है, ऊपर हमने नॉट जीरो नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो हम कैसे लिखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर आएगा वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, जो हमने क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो मेटल जो सॉलिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो हमारा कैट आयनिक जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की चेंजेस हो रहा है यहाँ पर वो एन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये पूरा इक्वेशन हो गया नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन, हम इसको इससे लिखते हैं। अब हमें पता है कि जब सॉलिड स्पीसीज हमारे पास है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम उसमें चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए हम 1 लिखते हैं। फॉर सॉलिड सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन हम 1 लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 1 रख दिया, तो ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, तो यहाँ R की वैल्यू बार लीटर में नहीं लिखनी है, ये मैंने जानबूझकर लिखा है, क्योंकि हम जब अगर हम गैस कांस्टेंट की बात करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हमारे मगज में यही, माइंड में, ब्रेन में यही होता है कि R इज इक्वल टू 0.08314, पर हम यहाँ ये नहीं लेना है, हमें जूल में लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब लेंगे तो जूल में ही हम उसका यूनिट रखते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेना है। टेम्परेचर यहाँ पर लेना है 298 केल्विन। फैराडे 96500, फैराडे कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 96500। नेचुरल लॉग को अगर मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, नेचुरल लॉग की जगह पर 2.303 लॉग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ R की जगह पर, T की जगह पर एंड F की जगह पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो मुझे यहाँ पर ये इतना सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 0.0591 अपॉन n। तो यहाँ पर मैं क्या इसकी जगह पर ये रख दूंगा, तो इक्वेशन बन गया मेरे पास। यहाँ पर ये रिडक्शन है, तो कैसे बोलूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो है, ये हमने स्टैंडर्ड 11 में, क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा ही एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, जो इस तरह से लिखते थे हम, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एन एफ प्लस आर टी नेचुरल लॉग के। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। फिर एक और हमने इक्वेशन पढ़ा है कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। अगर स्टैंडर्ड है तो क्या लिखना है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखना है, प्लस आर टी नेचुरल लॉग के। अब मैं पूरे इक्वेशन को एनएफ से, माइनस एनएफ से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, यहां से माइनस एनएफ निकल जाएगा, यहां से भी माइनस एनएफ निकल जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस एनएफ हो जाएगा। ये नस्ट इक्वेशन है किसके लिए, क्योंकि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो उस समय अगर मुझे ई सेल फाइंड करना है तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर के का मीनिंग क्या होगा, के मीन्स के लिख सकते हैं या क्यूसी लिख सकते हैं। के का लिखेंगे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ होगा तब हम के लिखेंगे, वरना क्या लिखते हैं, क्यूसी लिखते हैं, जिसको हम कोशंट बोलते थे, कोशंट ऑफ रिएक्शन। गुजराती में प्रक्रिया भाग पर कहता था क्यूसी, बराबर है। तो क्यूसी यानी क्या होता है, निपज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब कभी यहाँ पर ये दिखे तो इसका मीनिंग क्या लेना है हमें, कि द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये तो हमारे लिए, ये तो हमने सीखा सब सिर्फ हाफ सेल रिएक्शन के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाई। अगर मुझे फॉर्मूला बनानी है किसके लिए, ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन के लिए, तो देखो ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन हम लिखेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, उसमें से मेटल आयन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे। तो इसके लिए जब इसी तरह से अगर हम फॉर्मूला बनेंगे तो कैसे बनेगी, ई एम ऑब्लिक एम प्लस इज इक्वल टू ई नॉट एम ऑब्लिक एम एन प्लस माइनस आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग। अब ये जो है ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा, यानी मेटल जो मेटालिक कैटायन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो ऊपर आएगा और सॉलिड नीचे जाएगा। और इसके लिए भी अगर हम सॉलिड वन ले लें तो यहाँ पर इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन, एक ही इक्वेशन याद रखो चलेगा। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला ये याद रखो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक हम इलस्ट्रेशन भी करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर दिया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल हाफ सेल रिएक्शन कंटेनिंग 0.1 मोलर Cr3 प्लस सॉल्यूशन फॉर द क्रोमियम इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पर अभी एक चीज और देनी बाकी रह गई यहाँ पर, जैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इतना दिया होगा, ई नॉट Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr इज इक्वल टू 0.751। तो हमें फाइंड करना है नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cr3 प्लस आयन। देखो पता कैसे चलेगा कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ सॉल्यूशन कितना दिया है, 0.1 मोलर दिया है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर कि हियर concentration of Cr3 plus is equal to 0.1 molar. That means this is a non-standard केमिकल रिएक्शन। अगर नॉन स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन तो हम क्या करेंगे, नॉन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर हाफ रिएक्शन रिडक्शन का क्या आएगा, हाफ रिएक्शन, तो कि Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr, इस तरह से आएगा। तो हमें नॉन इक्वेशन लिखना तो कैसे लिखेंगे हम, E यानी नॉन स्टैंडर्ड सेल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cr3 plus oblique Cr is equal to standard reduction potential for Cr minus 0.0591 upon n log, देखो प्रोडक्ट में Cr है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस, इस तरह लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये 3 है ये n है,
है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चेंजेस कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस पर 1 स्पीसीज हो रहा है। सो n इज इक्वल टू 3 हो गया। Cr3 प्लस का हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, और क्रोमियम सॉलिड के लिए तो हम 1 ले लेते हैं, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखो तो Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr के लिए वैल्यू कितनी है, 0.75 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n कितना लेना है हमें, 3 लॉग Cr सॉलिड है तो उसके लिए 1 लेना है, एंड Cr3 प्लस उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, यानी लिख दो 10⁻⁻1, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, तो log 10 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.75 माइनस यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और इतने का मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है, तो क्या होगा 0.0, 3 1 जा 3, 5 - 3 2 29, ठीक है। तो 3 6 3 1 जा 3, देखो 60 कर दे डायरेक्टली, ये 0.591 है, इसमें 60 कर दो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.02 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया है, इसमें से डिडक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 0.55 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 0.72 वोल्ट हो जाएगा, 73 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको किसी भी हाफ सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखे हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आपको ऑप्शन के फॉर्म में दी होंगी। यहाँ पर ABCD की में 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से आपको सही आंसर शो करना होता है, पर यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही सारे लिखे हुए हैं। आसानी से हम अगर हम ABCD यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे तो फिर जगह कम रहेगी हमारे लिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए हम, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जिंक रोड is dipped in 0.1 molar zinc sulfate solution. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential. हमें given यहाँ पर given that आएगा, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, यहाँ पर that आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर कि सपोज मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है इस तरह से, जहां पर 0.1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सपोज मैंने 100% जिंक सल्फेट उसके अंदर ऐड किया है, जिसमें से 95% डिसोशिएट हुआ है, यानी 5% डिसोशिएट नहीं हुआ है जिंक 2+ एंड सल्फेट आयन के अंदर। तो हम यहाँ पर फाइंड करें कि यहाँ पर जिंक 2+ आयन कितना है यहाँ पर। सो हम लिखेंगे Zn2, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन इज इक्वल टू 95% ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 95/100 इंटू 0.1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.095 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लिखनी है अकॉर्डिंग टू द नॉन्स इक्वेशन। हम लिखेंगे कि E नॉट, हम E लिखेंगे, नॉट नॉन स्टैंडर्ड लिखना है ना पहले। सो E Zn2+ ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2+ ऑब्लिक Zn माइनस 0.059, 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, 0.059 रखो तो भी चलेगा, अपॉन n लॉग। अब देखो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, तो मैं इक्वेशन ऊपर से लिखता हूँ यहाँ पर। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, Zn2+ सॉल्यूशन यानी Zn2+ आयन रिड्यूस बाय 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू जिंक सॉलिड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ऊपर लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर log ऑफ Zn ओवर क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन, ठीक है। अब इसके नाम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है
माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059। एन कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी n इज इक्वल टू 2 लॉग Zn का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 लेना है, सॉलिड है इसके हिसाब इसके लिए, एंड Zn टू प्लस कितना दिया हुआ है 0.095। अब अप्रोक्सीमेटली हम इसको 0.01 ले लेते हैं, तो क्या जाएगा 10⁻² हो जाएगा। यहाँ पर 1/0.01 लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा -0.76। अब अप्रोक्सीमेटली इसको 60 मान लेते हैं, 0.060 मान लो, तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली। आपको तो कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेशन में डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर। सपोज 0. नीट की एग्जाम में, जेडब्ल्यू की एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली करना है। देखो तो 0.060 ले लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.03 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 6 0 है तो 0.03 हो जाएगा। तो -0.03 इंटू लॉग ऑफ 10⁻², यानी -2 हो जाएगा, और 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे +2 कर देंगे इस तरह से। 1/10⁻² है तो ऊपर गया तो 10⁻² हो गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर 2 आएगा। सो यहाँ पर -0.76 -0.06 इज इक्वल टू माइनस इंटू -0.82 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3 2 6, 6 + 6 12, 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 + 1 8.82 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। देखो यहाँ पर हमें गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, क्लोरीन का गैस इलेक्ट्रोड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्लोरीन के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। तो पहले तो इसका इक्वेशन लिखिए कि इक्वेशन क्या बनेगा। तो रिडक्शन में क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि Cl2 गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड रिड्यूस होकर वो 2Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ N2 आ जाएगा, N = 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम नर्स्ट इक्वेशन लिखे तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, ECl2/Cl- इज इक्वल टू E0 Cl2/Cl- माइनस 0.059 1/n log। देखो Cl- ऊपर है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर Cl- का स्क्वायर लिखेंगे, जो कोएफिशिएंट है वो ऊपर जाएगा, पावर में जाएगा, ओवर Cl2। अब देखो Cl2 गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन उसका प्रेशर होता है, तो लिखेंगे हम प्रेशर ऑफ Cl2 गैस। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है। प्रेशर ऑफ Cl2 कितना दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01। Cl2 में यहाँ पर दे दिया है 1.36 वोल्ट, तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। सो इज इक्वल टू E0 Cl2 Cl- कितना है 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एंड कितना है यहाँ पर 2 है, लॉग पहले ऊपर जाएगा Cl- आयन स्क्वायर। सो Cl- कितना है यहाँ पर 0.01, यानी 10⁻² होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर कितना है 2.5। ठीक है, अब इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो देखो हम इस तरह से कर सकते हैं 1.36, यहाँ 2 से कट करते तो डायरेक्टली मैं 0.06 लेकर ही करता हूँ अभी, तो क्या आएगा 0.03। अब लॉग, अब देखो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 1/2.5 है इंटू 10⁻⁻4 है, 1/2.5 यानी 25/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 5 5 5 2 2/5, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो 4/10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कर दो तो 4/10 इंटू 10⁻⁻4, यानी सिंप्लीफिकेशन कितना होगा 4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे तो लॉग 4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा इस तरह से। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, तो क्या होगा 1.36 वोल्ट माइनस 0.03, लॉग को अंदर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा log 4 प्लस log 10⁻⁻5,
अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो 1.36 माइनस 0.03 log 4 का हो जाएगा 0.6020 माइनस 5। अब यहां पर क्या होगा 1.36 माइनस 0.03 इंटू यहां पर हो जाएगा 4.398 इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग हाफ सेल रिएक्शन का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसके अंदर क्या अंदर है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। इसके बाद क्रोमियम 3+ आयन भी प्रेजेंट है एंड 10⁻⁴ मोलर H+ आयन भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका ये हाफ सेल रिएक्शन है। देखो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, आप रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पर हाफ सेल यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो n कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, देखो ये भी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन वो 1 मोलर नहीं है। तो नॉन इक्वेशन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो हम यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकेंगे, ऐसा अगर लिखना चाहे तो नहीं लिख सकेंगे, बहुत लंबा है इसलिए ऐसा लिखने की जगह हम शॉर्ट में लिखते हैं ई रिडक्शन, यानी नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n log। अब log यहां पर क्या आएगा the product of the concentration of product upon the product of the concentration of reactant। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कौन है, जस्ट क्रोमियम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log Cr3+ कोएफिशिएंट पावर में जाएगा ओवर नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, तो ये दोनों रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन में दोनों आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cr2O7 2- इंटू H+ आयन टू दी पावर 14 आएगा यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर जो n है वो 6 हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। सो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन 1.33 वॉट यहाँ पर दे दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.33 वॉट माइनस 0. यहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ओवर 6 हो जाएगा इस तरह से। लॉग Cr3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Cr3+ के लिए 0.2 है, सो 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा अपॉन Cr2O7 2-, ठीक है, उसका 0.1 है इंटू H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁴ टू दी पावर 14। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है हमें। तो देखो यहाँ पर 1.33 माइनस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.01 आएगा ना, 6 कैंसिल होंगे, तो 0.01 इंटू लॉग। अब देखो एक पॉइंट यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आएगा 0.4, 2 2 4 यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻14 4 56 -56 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +56 हो जाएगा। ये पॉइंट इन्होंने निकाल दिया यहाँ से, सो 0.4 इंटू 10⁻56, ठीक है। अब 1.33 माइनस 0.01 इंटू लॉग 4 इंटू 10⁻², अब 10⁻⁻1 है तो ऊपर जाएगा तो 55 हो जाएगा, 56 +56 यानी 55 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो किस तरह से आएगा 1.33 माइनस 0.01 इंटू लॉग, हम अंदर डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर log 4। अब जो log 4 है तो log 4 प्लस 55 हो जाएगा, log 10⁻10 1 हो जाता है, और 54 यानी 0.6020 हो जाएगा। 1.33 माइनस 0.01 इंटू 55.6020, इसका सिंप्लीफिकेशन करो
तो 0.1 है तो यहाँ पर 0.55 हो जाएगा, 1.33 माइनस 0.5560 इस तरह से आएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे उतना तुम्हारा आंसर आएगा वोल्ट में। तो ये हमने एग्जांपल देखे। कोई भी हाफ सेल रिएक्शन के लिए अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो नॉन इक्वेशन का हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब हम सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है उसके अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हाफ सेल रिएक्शन के लिए इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, तो किस तरह से फाइंड करना है उसके हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स हमने स्टडी किए। अब हम बात कर रहे हैं कि जब पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर वर्किंग कर रहा है तो उस समय उसका सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम नॉन्स इक्वेशन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमने जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के लिए जो वीडियो हमने देखे उसके अंदर हमने किस तरह से नॉन्स इक्वेशन फाइंड किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, वो हमने पूरा डिराइव किया हुआ था। हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पूरा जो नॉन्स इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वही डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सेल रिएक्शन हो रहा है इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, तो उस समय उसका सेल रिएक्शन सपोज इस तरह से है, जिसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर ए एंड बी है, ए प्लस बी है और प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ पर सी एंड डी। यहाँ पर मान लेते हैं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ये उसके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इस तरह से सेल रिएक्शन है। तो इसके लिए अगर मुझे नॉन्स इक्वेशन लिखना है फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उस समय किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, तो कि नॉन्स इक्वेशन ई सेल is equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन n log जो प्रोडक्ट है हमारी उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम ऊपर लिखेंगे C इंटू डी, एंड जो रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, यहां पर जो उसके कोएफिशिएंट है उसके पावर में जाएंगे इस तरह से। तो ये नॉन्स इक्वेशन हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेकर हम उसको स्टडी करेंगे। तो सपोज डैनियल सेल के लिए हम लिखे, तो हम पहले लिखेंगे यहां पर सेल नोटेशन फॉर डैनियल सेल। हम पूरा नहीं लिखते, जस्ट ये हमारे पास कोई एक सेल नोटेशन दिया हुआ है, सपोज जैसे जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn2 प्लस, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हम एक्स मोलर ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 मोलर तो नहीं लेना है वरना वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी। पैरेलल टू Cu2 प्लस सपोज 5 मोलर ऑब्लिक Cu सॉलिड। तो हमें इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखना है, सॉरी इसके लिए हमें नॉन्स इक्वेशन लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, सपोज ये सेल नोटेशन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हम एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे पहले तो सपोज यहां पर हम लिखें कि यहां पर एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो है जिंक सॉलिड टू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन रिएक्शन हो गया। कैथोड पर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कि Cu2 प्लस एक्वियस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा Cu सॉलिड के अंदर। अगर हम यहाँ पर उसका सेल रिएक्शन निकालें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या आएगा
cell reaction Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid. तो अगर ये एक सेल रिएक्शन है और मुझे उसके लिए नर्स इक्वेशन लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरह से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। यहां पर हालांकि हम 2 लिख सकते हैं एन की जगह पर हम यहां पर जस्ट फॉर्मूला बना रहे हैं, इसलिए हम यहां पर एन ही लिखेंगे, वेर एन इज इक्वल टू 2 होगा यहां पर। लॉग देखो यहां पर ये प्रोडक्ट है हमारी, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे यहां पर Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड ओवर रिएक्टेंट के अंदर क्या है, जिंक सॉलिड इंटू Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। हमें पता है कि जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों के लिए हम 1 लिखेंगे। देखो आप देख नहीं पा रहे होंगे यहाँ पर जस्ट समझ लो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Zn सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों की जगह पर हम 1 लिख दें तो फॉर्मूला क्या बनेगी यहाँ पर, देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। ऊपर क्या रहेगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो ये फॉर्मूला बन गई। तो यहां पर Zn2 प्लस क्या है, देखो यहां पर Zn2 प्लस है वो एनोड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था जिसका ऑक्सीजन हो रहा है वो है, और यहां पर राइट साइड पर है वो कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड है हाफ सेल, उसका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो ऊपर एनोड आएगा, नीचे कैथोड आएगा। तो हम यही फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Zn2 प्लस ये ऊपर क्या आएगा, एनोडिक सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन अपॉन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल मीन्स इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जिस तरह से यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, जहां पर गैसेस इलेक्ट्रोड नहीं है उस समय पर ये सही है, पर गैसेस इलेक्ट्रोड होगा तो उस समय पर हमें गैसेस के लिए प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके हम एग्जाम्पल करके तब ज्यादा मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम नोट लिखते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है पूरा, और मान लो कि मैं यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज होगा तो ई सेल क्या होगा, उस समय पर ई सेल क्या होगा, डायरेक्टली लिखो इस समय, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होता है तो पूरी ये वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर ये इंक्रीज होगी तो सब्ट्रैक्शन है, तो ये ई सेल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस समय जो ई सेल हमें मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जो ई सेल होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर मैं जो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, यानी जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, यानी पूरा ये जो वैल्यू है कम हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू कम होगी तो ई सेल कैसा होगा, ज्यादा होगा। तब ई सेल कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे एमसीक्यू में पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है, या फिर इसको डिक्रीज वाइज हो जाएगा, अगर हम ए को डिक्रीज करते तो ई सेल बढ़ेगा, और अगर सी को कैथोड के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिक्रीज करते तो ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेल, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं।
तो समझ लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब वर्किंग कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जो एनोडिक जो हमारा हाफ सेल है उसके अंदर क्या होगा, जो एनोड है उसमें से मोलिक्यूल्स और जो एटम्स है वो ऑक्सीडाइज होकर खुद आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनोडिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव आयन है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये बढ़ रहा है और यहाँ पर ये कम होता जाएगा। कैथोडिक जो सॉल्यूशन है उसमें से रिडक्शन होगा तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है कैथोडिक जो मेटालिक आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे वर्किंग मॉडल आगे जैसे टाइम जाएगा उस तरह से क्या होगा, तो कि धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन वो डिक्रीज होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन स्टेबल हो जाएंगे, फिर उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उस समय जो ई सेल है हमारा वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, तो उस समय क्या होगा, तो कि ई सेल कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस समय ये जो हमारा जो फ्रैक्शन है एनोड एंड कैथोड का रेशियो जो है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम के से हम डिनोट करते हैं, के या केसी भी लिख सकते हैं। तो उस समय यही फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू रखे तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड ई नॉट से वही का वही रहेगा, पर ए अपॉन सी के ऊपर क्या लिखेंगे, हम केसी लिखेंगे। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि ई सेल 0 हो गया। सो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और अगर हम लॉग के सी को सब्जेक्ट करें तो क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई 0 सेल अपॉन 0.05। यहां पर लॉग यानी बेस 10 होता है तो हम लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू 10 रेज टू के सी इज इक्वल टू 10 रेज टू एन ई 0 सेल अपॉन 0.059। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके इलस्ट्रेशन, इसके एग्जांपल्स जो जेडबल नीट के अंदर पूछे गए उसके हम स्टडी करेंगे एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में स्टडी करेंगे।